एक ऐसा गांव है रामपुर, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम सी जाती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, गलियां खाली हो जाती हैं। वजह, रात के ठीक 9 बजे एक पुराना खौफनाक श्राप जाग उठता है। चलिए आज जानते हैं इसी गांव की दिल दहला देने वाली कहानी। पूरी कहानी घूमती है इसी एक जगह और इसी एक वक्त के इर्द गिर्द, रामपुर गांव। और वो वक्त है रात के ठीक 9 बजे का। यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। ये हैं गांव के सरपंच विक्रम सिंह, और उनका ये हुक्म कोई मामूली बात नहीं है। ये एक चेतावनी है जो इस बात को साफ कर देती है कि रात 9 बजे का नियम कितना ज्यादा गंभीर है। मतलब ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक शर्त है। तो इस श्राप से बचने के लिए नियम बिल्कुल साफ है और हर किसी को इन्हें मानना ही पड़ता है। हर रात गांव वालों को इन 4 सख्त नियमों का पालन करना होता है। यही 4 नियम उनकी सुरक्षा और उस अनदेखी खतरनाक शक्ति के बीच की एकमात्र दीवार है। अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन की, जो हमारा मुख्य किरदार है। और ठीक इसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जब एक दस्तक गांव के सबसे बड़े नियम को परखने के लिए आ जाती है। और ये आवाज थी आर्यन के दोस्त अनिल की। वही अनिल जो पिछले 1 महीने से लापता था। अब जरा सोचिए उस कश्मकश के बारे में। दरवाजे के बाहर जिगरी दोस्त है, मदद मांग रहा है, लेकिन घड़ी में 9 बज चुके हैं। आर्यन एक भयानक उलझन में फंस गया। एक तरफ दोस्ती की पुकार थी और दूसरी तरफ पिता की वो चेतावनी जो जान बचाने के लिए थी कि 9 बजे के बाद बाहर जो भी है वो अब इंसान नहीं है। यही एक पल इस पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ कहाँ है? इस पूरे आतंक की जड़ एक पुराने कुएं में छुपी है, जहां आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। यहां साफ पता चलता है कि कैसे अतीत की एक घटना आज की खौफनाक सच्चाई बनी हुई है। 50 साल पहले अनिल नाम का एक बच्चा कुएं में गिर गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी दिन उसकी मां ने मरते मरते एक श्राप दिया, और अब पिछले महीने आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल था, उसी कुएं के पास से गायब हो गया। मतलब आज रात वो श्राप एक बार फिर जाग चुका है। और ये था वो श्राप, एक मां के वो आखिरी शब्द जो आज भी रामपुर गांव के लोगों को सताते हैं। श्राप बिल्कुल साफ है, हर 50 साल में इस गांव को एक कीमत चुकानी होगी। गांव वालों के पास अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही चीज है, दहलीज पर खींची गई नमक की रेखा। लेकिन इस सुरक्षा कवच की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं जानलेवा कमजोरी है। ये सिर्फ तब तक काम करती है जब तक कोई अंदर से दरवाजा ना खोल दे। लेकिन जैसा कि होता है, हर कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता था। और रमेश की कहानी वो एक भयानक मिसाल है कि जब कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है। रमेश ने एक नहीं बल्कि एक-एक करके हर नियम को तोड़ा। जिस वक्त पूरा गांव डर से कांप रहा था, वो नशे में सब कुछ बकवास बता रहा था। उसने नमक की रेखा खींचने से भी मना कर दिया, और फिर उसने दरवाजा खोल दिया क्योंकि उसे अपनी कई साल पहले मर चुकी बेटी की आवाज सुनाई दी थी। और उसका अंजाम वो इतना भयानक था कि उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। अंधेरे से कुछ हाथ बाहर आए और उसे खींच कर ले गए। जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। रमेश की इस एक गलती ने साबित कर दिया कि श्राप कोई मजाक नहीं है। अब बहुत हो चुका था। इस घटना ने सरपंच विक्रम सिंह को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब छिपने का नहीं, बल्कि श्राप की जड़ से जाकर उसका सामना करने का वक्त आ गया है। ये मिशन सिर्फ खतरनाक ही नहीं था, वक्त की भी पाबंदी थी। रात के 9 बजने से पहले उन्हें उस शापित कुएं में उतरकर वापस भी आना था, और उनके पास थे सिर्फ 10 मिनट। जैसे ही विक्रम कुएं में उतरने लगे, नीचे अंधेरे से एक आवाज गूंजी जो खौफ को और बढ़ा रही थी। आवाज कह रही थी, यहां मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। ये उसी आत्मा की आवाज थी। और जब वो नीचे पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा, उसने 50 साल पुरानी उस कहानी पर मोहर लगा दी। कुएं के तल पर पानी नहीं था, बल्कि उस बच्चे का छोटा सा कंकाल पड़ा था जो 50 साल पहले उसमें गिरा था। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, समय खत्म हो रहा था। नीचे विक्रम उस आत्मा से माफी मांग रहे थे, और ऊपर गांव वालों की सांसें अटकी हुई थीं। घड़ी में 8:59 हो चुके थे, सिर्फ 1 मिनट बचा था। तो उस रात के बाद क्या हुआ?
क्या सब ठीक हो गया? खतरा तो टल गया, लेकिन कहानी के कुछ ऐसे पहलू थे जो आज भी लोगों को बेचैन कर देते हैं। हाँ, विक्रम सिंह का वो कदम कामयाब रहा। उन्होंने उस श्राप की पकड़ को तोड़ दिया था। उस रात के बाद रामपुर की गलियों में फिर कभी वो दस्तक नहीं सुनाई दी। गांव में आखिरकार शांति लौट आई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ सवाल अब भी बाकी थे। उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें उस अंधेरे ने निगल लिया था? क्या रमेश कभी वापस आया? और वो सवाल जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, आर्यन का दोस्त अनिल, जिसकी आवाज ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, क्या वो कभी वापस मिला? इसका जवाब दुखद है लेकिन साफ है, नहीं। शराब की एक कीमत थी जो चुकानी पड़ी, और जो एक बार चले गए वे फिर कभी वापस नहीं देखे गए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए।